ख़वातीन और हज़रात, इंडियन रियासत बिहार में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही दिन में 10 साल से कम उम्र के बच्चों की पुरसरार हलाकतों की वजह वजारत सेहत ने लीची को करार दे दिया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्चे लीची खाने से ही पुरसरार दिमागी बीमारी में मुब्तला होकर फोत हुए। रियासत बिहार की वजारत सेहत ने वालिदैन को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि बच्चों को खाली पेट लीची खिलाने से गुरेज करें। लीची में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो दिमाग की सोजिश का बायस बन सकते हैं। तहकीकात से ये साबित हुआ है कि इंडियन रियासत बिहार के सबसे मुतासरा इलाके मुजफ्फरगढ़ में उगने वाली लीची में एक जहरीला मादा पाया गया है जो दिमागी मर्ज का बायस बनता है। और रियासत बिहार की हुकूमत ने यह हुक्म दिया है कि मुजफ्फरगढ़ के किसान और शहरी अपनी जमीनों से उगने वाली लीची की फसल को तल्फ कर दें, जबकि मार्केट से भी लीची के जखीरे को उठाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिमागी बीमारी को मकामी तौर पर चमकी बुखार कहा जाता है और बच्चों में होने वाली यह बीमारी मौसम गर्मा में लीची के सीजन ही में पैदा होती है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स का अगर जायजा लिया जाए तो ये बताया गया है कि लीची से होने वाली इन हलाकतों की कई किस्म की वजूहात हो सकती हैं, जिनमें फलों पर मुजरे सेहत स्प्रे करना, पौधों की आबपाशी के लिए फैक्ट्रीज और गंदे नाले से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल करना, और मार्केट में फल आने के बाद भी इनको ताज़ा और पका हुआ दिखाने के लिए इन पर मुजरे सेहत कलर स्प्रे का इस्तेमाल हो सकते हैं। तो नाजरीन, एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि ये सब कुछ जो इंडिया में हो रहा है, क्या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता? हमारे मुल्क में कई बार टीवी चैनल्स पर ये रिपोर्ट्स चल चुकी हैं कि किस तरह सब्जी और फलों की आबपाशी के लिए गंदे नालों और फैक्ट्रीज का वेस्टेड पानी इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि फलों को जल्दी पकाने के लिए, पैदावार में इजाफे के लिए इन पौधों पर केमिकल मिले मुजरे सेहत स्प्रे किए जाते हैं, और जब ये फल मार्केट में आ भी जाते हैं तो फिर इनको हर वक्त ताज़ा और पके हुए दिखाने के लिए इन पर मुख्तलिफ कलर स्प्रे किए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि अगर ये इंडिया में सानेहा हो सकता है तो कहीं खुदा न खास्ता ये पुरसरार बीमारी पाकिस्तान का रुख न कर ले, क्योंकि ऐसा माफिया यहाँ पर भी अपना वजूद रखता है। हम ये अपना फर्ज समझते हैं कि हम अपने तमाम मेंबरान को ना सिर्फ अलर्ट करें बल्कि हुकूमत के नाम पर भी एक पैगाम जारी किया जाए कि इस मामले पर फौरी निगाह रखी जाए, वरना हमारे यहाँ ये मामूल है कि पानी सर से गुजर जाता है तो उसके बाद इंक्वायरी कमेटीज बिठा दी जाती हैं कि असल कसूरवार कौन था। मुजरे सेहत जाली रंग लगाकर बाजारों में फलों की फरोख्त आम हो चुकी है। आजकल लीची, आड़ू और आम फल के तौर पर फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार कच्चे फलों को पके हुए जाहिर करने के लिए उन पर जहरीले रंग का स्प्रे करते हैं ताकि मार्केट और बाजारों में इनको दुगनी कीमत पर फरोख्त कर सके। 100 रुपए वाली लीची को सुर्ख रंग का स्प्रे करके 350 रुपए में फरोख्त किया जाता है। और अगर किसी को हमारी बात पर यकीन ना आए तो वो स्क्रीन पर देख सकता है जिनमें एक दुकानदार रेडी के पीछे छुपकर लीची पर सुर्ख रंग का स्प्रे करके उनको ताज़ा और पका हुआ बताकर फरोख्त कर रहा है। इसी तरह सब्ज और कच्चे आड़ू को भी सुर्ख रंग लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। और रात के वक्त कच्चे आमों और दीगर फलों को फरोख्त करने के लिए रेडी पर मखसूस रंग की लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मकसद सरीहन खरीदारों को धोखा देना होता है। और ख़वातीन और हज़रात, ये बातें सिर्फ और सिर्फ फलों तक महदूद नहीं है बल्कि मसाला जात और सब्जियों पर भी कैंसर पैदा करने वाले रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये कारोबार अरसा दराज से जारी है। इस हकीकत का इजहार और इतराफ पंजाब में लाहौर फूड अथॉरिटी के इस नोटिफिकेशन से भी लगाया जा सकता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने फलों को कैल्शियम कार्बाइड और दीगर मुजरे सेहत केमिकल्स लगाकर फरोख्त करने पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद शुरू करवाने का इंदिया दिया था। इस मकसद के लिए पंजाब भर में कई गोदाम और दुकानें भी सील की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के मालिकान को वार्निंग देते आ रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल करने से फल जल्दी तैयार तो हो जाता है मगर इंतहाई मुजरे सेहत होता है। ये तमाम कोल्ड स्टोरेज वाले और दुकानदार हजरात फल और सब्जियां देर तक स्टोर करने और इनको जल्द पकाने के लिए ममनू और मुजरे सेहत केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से आड़तियों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क से एक मखसूस केमिकल बरामद करके उसे बजरिया इंजेक्शन सब्जियों और फलों में दाखिल करते हैं, जिससे वो मुश्किल चंद घंटों में पककर तैयार भी हो जाते हैं, मगर केमिकल से पके हुए ये फल और सब्जियां शाम ढलते ही गलकर खराब हो जाते हैं। इस केमिकल को पानी से भरी बाल्टी में मिलाकर फल या सब्जी को इसमें डबोकर भी निकाला जाता है और इस अमल के चंद घंटे बाद फल या सब्जी बिकने के लिए तैयार होती है। पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड की ये राय है कि ये तमाम केमिकल्स इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मोहलक हैं और इनको कैंसर समेत दीगर जानलेवा अमराज का सबब करार दिया जा सकता है। और थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाने की लालच का शिकार ये माफिया
अब लीची पर अपना हाथ साफ कर रहा है कि जब इब्तदाई स्टेप से लेकर यानी लीची उगाने के अमल से लेकर उसको बेचने के अमल तक इस पर मुसलसल स्प्रेज किए जा रहे हैं जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। याद रखिए कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर फल एक खास सीजन में खास दर्जा हरारत पर पककर खास मुद्दत में खाने के काबिल होता है। बाज फल दरख्त पर पकने की बजाय उसको कच्चे तोड़कर प्रोसेस के जरिए पकाया जाता है। जायके के लिहाज से दरख्त पर पका हुआ फल पसंद किया जाता है। कच्चे फल दरख्त से तोड़ने के बाद उसमें वो मिठास और जायका बरकरार नहीं रहता। बाज फल कच्चे तोड़कर मखसूस तरीकों से पकाए जाते हैं। इस धोखाधही के लिए जमींदार व्यापारी कच्चे फल तोड़कर कैल्शियम कार्बाइड के जरिए इसको पकाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक जहरीला केमिकल है जो इंतहाई गरमाइश देकर फल का रंग तो तब्दील करता है लेकिन अपने असरात जरूर छोड़ देता है। हर फ्रूट के क्रेट में सब्ज रंग का आपको सफूफ जरूर नजर आएगा। आमतौर पर लोग क्रेट से फल को उठाकर धोए बगैर मुंह में डाल लेते हैं। ये तरीका इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और सेहत के लिए बेहद मुज़र है और हिफ्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूलों के खिलाफ भी है। हम लोगों के साथ जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं होता बल्कि बाज फलों को तो सर्फ से धोया जाता है। सब्जियों पर स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी हो चुका है लेकिन ज़रूरी असूलों के मुताबिक स्प्रे करने के बाद कम से कम 3 दिन तक इन सब्जियों और फलों को तोड़कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होता यह है कि एक दिन स्प्रे करके अगले ही दिन ये फल और सब्जियां मार्केट में बिकने के लिए आ जाती हैं। और ये कहानी सिर्फ फलों और सब्जियों तक ही महदूद नहीं है। चाय की पत्ती जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा है, चने का छिलका, बेर के दरख्त के सूखे हुए पत्ते, दंदासे का रंग और चमड़ा रंगने के लिए रंग के इस्तेमाल की खबरें भी आम हैं। चाय की पत्ती में तेज और जल्दी सुर्खनुमा रंग वाली चाय मिलावट की निशानदही करती है। मसालों में मिर्च की जगह बुरादा, चावल के छिलके का बुरादा और केमिकल्स का इस्तेमाल भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आए दिन मुफाद परस्त अनासर के गुदामों से मिलावट शुदा चाय की पत्ती की बोरियां, मसाला जात की कसीर मिकदार, जाली मशरूबात बरामद होते रहते हैं लेकिन ये कारोबार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जब ये मुज़रे सेहत अशिया खाकर हम बीमार होते हैं तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के एक फरमान के मुताबिक शहद में शिफा रखी गई है। हम शहद की तरफ रजू करते हैं मगर कितने अफसोस की बात है कि आजकल खालिस शहद का मिलना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। शहद में सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है बल्कि असली शहद भी आजकल मसनूई तरीके से बनता है। फूलों और फलों के रस चूसने की बजाय शहद के छत्ते के इर्द गिर्द अतराफ में सिरिंज से जगह जगह चीनी के शीरे का स्प्रे किया जाता है। शहद की मक्खी वो मीठा गुड़ और चीनी लेकर उसी से शहद तैयार करती है। गोया शहद की मक्खी को भी इंसानों ने फूलों के रस से हटाकर 2 नंबर तरीके से शहद बनाने पर मजबूर कर दिया है। और अल्लाह ताला की कुदरती नेमतों को मुज़रे सेहत बनाने का ये धंधा इस कदर फैल चुका है कि अल अमान अल हफीज। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि इन माफियाज के खिलाफ सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं, बल्कि शायद कवानीन तो मौजूद हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। चंद रुपयों की खातिर इंसानी जान से खेलने वाले इस माफिया के अनासर को अगर सरेआम 2-3 बार सजा हो गई तो आप देखेंगे कि किस तरह दिनों में आपको खालिस और अच्छी मयारी अशिया मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी बाकायदगी से मिलती रहें।